Friends, in this lecture we are discussing some important questions of distributed system. Hope these questions will be helpful for you in various aspects, like in your examination or whether you are participating in any technical competition. Definitely these questions will be helpful. Start करते हैं जल्दी से. क्वेश्चन 1 देखते हैं. Resources and clients ट्रांसपेरेंसी दैट अलाउज मूवमेंट विद इन सिस्टम इज कॉल्ड. तो इस तरह के क्वेश्चन देखो बनते हैं, तो ये हमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस अगर हम इस पर हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है. ओके, सो क्वेश्चन क्या है? रिसोर्सेज एंड क्लाइंट्स, रिसोर्सेज की बात हो रही है, क्लाइंट्स की बात हो रही है. ट्रांसपेरेंसी दैट अलाउज मूवमेंट विद इन ए सिस्टम, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको मोबिलिटी ट्रांसफर. क्योंकि देखो विद इन अ सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज और क्लाइंट्स को विद इन ए सिस्टम यूज़ करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, तो इसको मोबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं. ठीक है ना, मोबिलिटी ट्रांसपेरेंसी. ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डेफिनेशन हमें बतानी है. तो व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेफिनेशन? तो देखिए स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स लिंक्ड बाई ए कंप्यूटर विद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग फैसिलिटी. तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. देखिए बहुत सारे ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का कलेक्शन जो नेटवर्क में सॉफ्टवेयर के थ्रू जुड़े होते हैं और एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनाते हैं, पूरा एक जोन बनाते हैं इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग का. तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं. बाकी स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे तो हमें रॉन्ग लगेंगे सारे. ठीक है, तो हमारी पहली वाली डेफिनेशन ही ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का इनमें से, ठीक है, इन 3 में से कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है, नॉट बताना है. तो रिसोर्स शेयरिंग, देखो रिसोर्स शेयरिंग तो इसका एडवांटेज होगा ही होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि अलग अलग लोकेशन पर कंप्यूटिंग अवेलेबल रहेगी इन वेरियस एस्पेक्ट्स, तो वहाँ पे रिसोर्सेज तो आपस में शेयर करने ही पड़ेंगे. रिसोर्सेज से मतलब क्या हो सकता है? रिसोर्सेज से मतलब मेमोरी हो सकता है, रिसोर्सेज से मतलब हार्डवेयर हो सकता है, रिसोर्सेज से मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकती हैं. राइट, सो रिसोर्स शेयरिंग तो होना ही होना, ये तो इसका एडवांटेज है. लेकिन ये तो हमसे डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो रिसोर्स शेयरिंग इसका आंसर नहीं होगा. इंक्रीमेंटल ग्रोथ, देखो इंक्रीमेंटल ग्रोथ ये भी इसका एक एडवांटेज है, लेकिन हमें डिसएडवांटेज बताना है. तो देखो रिलायबिलिटी जो है ना कहीं इसका एडवांटेज नहीं है. हम ये नहीं कह रहे कि रिलायबिलिटी इसका डिसएडवांटेज है, हम ये कह रहे हैं कि इसका एडवांटेज नहीं है. रिलायबिलिटी में कहीं ना कहीं ये लैक करता है. क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. तो व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? इट इज रिलायबिलिटी. राइट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ वन साइट फेल्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक साइट फेल हो जाती है, देखो देर आर लॉट ऑफ साइट्स वर्किंग इंडिविजुअली एंड ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर. ठीक है, इस तरह से कि एक सिंगल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बनता है. ठीक है, तो उसमें अगर एक साइट फेल हो जाती है तो क्या होता है? द रिमेनिंग साइट्स आर कैन कंटिन्यू ऑपरेटिंग. तो रिमेनिंग साइट्स हैं वो अपना काम करती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द कैपेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू अडेप्ट द इंक्रीज्ड सर्विस लोड इज कॉल्ड. तो देखो सर्विस लोड को इंक्रीज करना है, सर्विस लोड को इंक्रीज करना है, नेटवर्क साइज को बढ़ाना है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं. राइट, जब भी साइज बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, ऐसी फीचर की जब बात आती है, इस प्रॉपर्टी को हम स्केलेबिलिटी बोलते हैं. तो कैपेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू अडेप्ट द इंक्रीज्ड सर्विस लोड, साइज को बढ़ाना, नेटवर्क साइज को बढ़ाना, सर्विस को बढ़ाना, तो स्केलेबिलिटी से इससे हम रिलेट कर सकते हैं. साइज बढ़ाना, स्केलेबिलिटी. 5 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा. 6 क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं. तो देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यूजर्स आर अवेयर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन्स. तो यूजर्स जो होते हैं वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन्स के बारे में अवेयर होते हैं, ये इसकी फीचर होती है. ये केवल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर बात करें वहाँ ऐसा नहीं होता है. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेसिफिकली हम बात करें तो यूजर्स आर अवेयर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन्स. दे आर ट्रांसपेरेंट, ऐसा नहीं होता है. दे आर सिंपल टू यूज़, ऐसा भी नहीं होता है. सिंपल टू यूज़ तो होता ही नहीं वो. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है. सो यूजर्स कैन आर अवेयर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन्स. ये सो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा. 7 देखते हैं जल्दी से. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिसिटी. तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिसिटी में क्या होता है? यूज कम्युनिकेशन लिंक्स. बी ऑप्शन. 1 प्रोसेसर एज कोऑर्डिनेट विद हैंडल्स विच हैंडल्स ऑल रिक्वेस्ट. ऐसा भी नहीं है. व्हेन रिस्पॉन्सेज आर रिसीव्ड फ्रॉम ऑल प्रोसेसेस
देन प्रोसेस कैन एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन। ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा। क्वेश्चन डी पढ़ते हैं। ऑल ऑपरेशंस एसोसिएटेड आर एग्जीक्यूटेड टू कंप्लीशन और नन ऑफ वन फोर। तो बिल्कुल ठीक बात है, डेटाबेस में उसको अक्सर देखा होगा, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी होती है ना, एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारी जो डेटाबेस में एसिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो एसिड प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एक वर्ड होता है ए, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये कहता है कि भाई या तो सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो या एक भी ना हो, यही हमारी एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑल ऑपरेशंस एसोसिएटेड आर एग्जीक्यूटेड इन कंप्लीशन और नन ऑफ दैम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, राइट। एटॉमिसिटी की बात कर रहे हैं। बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन। तो देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर रन करता है, इसको क्या बोलते हैं? तो देखो इसको एक्चुअली सर्वर बोलते हैं, बेसिकली उसको हम सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर क्लाइंट, एग्जैक्टली द क्लाइंट विच टेक्स डेटा, सर्वर विच गिव्स डेटा to the machine where network operating system runs is called server। 8 ओके, सो बी ऑप्शन ठीक हो रहा है। 9th देखते हैं, द ट्रांसपेरेंसी दैट एनेबल्स मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इज कॉल्ड। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमें बताना है, दैट एनेबल्स, जो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज होते हैं ना, तो उनको यूज़ करने के लिए बनाई जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखो मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये रेप्लीकेशन ना, रेप्लीकेशन होगा। मल्टीपल की बात कर रहे हैं ना, मल्टीपल इंस्टेंसेस बनेंगे तो रेप्लीकेशन करना पड़ेगा, रेप्लीकेट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो रेप्लीकेट इसको बोलेंगे रेप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए सेट ऑफ हाईली इंटीग्रेटेड मशीन्स दैट रन द सेम प्रोसेस इन पैरेलल इज नोन टू बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लूजली कपल्ड, टाइटली कपल्ड, पीयर टू पीयर, स्पेस बेस्ड। देखो इसको हम टाइटली कपल्ड बोलते हैं। व्हेन ए सेट ऑफ हाईली इंटीग्रेटेड मशीन्स दैट रन द सेम प्रोसेस, देखो सेम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सेम प्रोसेस इन पैरेलल। देखिए बहुत सारी मशीन है आपस में, ठीक है, इंटीग्रेटेड मशीन्स हैं, वो एक सेम प्रोसेस को पैरेलली यूज़ कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड टाइटली कपल्ड। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जब, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एक फीचर होती है, उसमें जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है वो टाइटली कपल्ड होना चाहिए, और जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो लूजली कपल्ड होना चाहिए। तो मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल इंटीग्रेटेड मशीन जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो टाइटली कपल्ड होनी चाहिए, मीन्स कि प्रोसेसेस को पैरेलली वो यूज़ कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो है टाइटली कपल्ड, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मल्टीपल प्रोसेस को पैरेलली अगर यूज़ करना चाहती हैं इंटीग्रेटेड मशीन्स, तो हम इसको टाइटली कपल्ड बोलते हैं। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा? ठीक है, तो देखो टाइटली कपल्ड, मैंने बताया टाइटली कपल्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए और लूजली कपल्ड हार्डवेयर होना चाहिए, तो हम इसको ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है? टाइटली कपल्ड सॉफ्टवेयर एंड लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स शुड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम शुड हैव हाई सिक्योरिटी। देखो हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन हमें बेटर ऑप्शन चूज़ करना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम शुड हैव हाई सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैव बेटर रिसोर्स शेयरिंग, ये बिल्कुल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। बेटर सिस्टम यूटिलाइजेशन, ये भी ठीक लग रहा है। लो सिस्टम ओवरहेड, नहीं सिस्टम ओवरहेड तो बढ़ेगा। तो देखो सबसे देखो कहीं ना कुछ ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम शुड हैव बेटर रिसोर्स शेयरिंग, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगी, रिसोर्सेज कॉमन रहते हैं, तो उनको शेयर करना अगर अच्छी तरीके से हम शेयर कर पाते हैं तो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम शुड हैव बेटर रिसोर्स शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो स्केलेबिलिटी। बेसिकली देखो स्केलेबिलिटी की बात की मैंने बताई थी, स्केलेबिलिटी किससे रिलेटेड होता है? साइज से, साइज घटाना बढ़ाना, इंक्रीज नेटवर्क साइज, प्रोसेस साइज, ऐसे करके ना उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। तो स्केलेबिलिटी बेसिकली रेफर्स टू द साइज ऑफ नेटवर्क, दिस इज टू बी यूज्ड एंड इन इट कंसिस्ट फॉर वेरियस साइजेस। Thus, this may create some problems in the network. To solve the scalability problem, which are basically 3 techniques for scaling. तो स्केल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? तो देखो हाइडिंग
कम्युनिकेशन, लेटेंसीज, इसका भी यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज़ होता है, रेप्लिकेशन का भी यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस विच दीज 3 आर द टेक्निक्स फॉर स्केलेबिलिटी टू सॉल्व द स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में स्केलेबिलिटी मतलब साइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है कौन कौन सी हैं? हाइडिंग, कम्युनिकेशन, लेटेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, रेप्लिकेशन, तीनों टेक्निक यहाँ पर यूज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन दी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन द सिंगल सिस्टम इमेज, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट? डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन दी सिंगल सिस्टम इमेज, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 15 देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डू नॉट हैव। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डू नॉट हैव, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या नहीं होता है? तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड में हाई सिक्योरिटी होती है? भैया हाई सिक्योरिटी की तो बहुत बड़ा इशू रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हाई सिक्योरिटी नहीं होती है। बेटर रिसोर्स शेयरिंग होती है, स्केलेबिलिटी होती है, टाइटली कपल्ड सॉफ्टवेयर बताया था मैंने, लूजली कपल्ड हार्डवेयर होता है, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी होती है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नहीं होती। ऑप्शन 15 का ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में क्या ट्रू नहीं है, नहीं बताना, राइट? तो इसका क्या है कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑल प्रोसेसर आर सिंक्रोनाइज, ये गलत है भाई। जो सारे प्रोसेसर हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं भाई। एक जगह दूसरा काम चल रहा है, उसमें रिसोर्सेज या प्रोसेसेस अपडेट हुई नहीं हुई, सिंक्रोनाइज हुई नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। तो ऑल प्रोसेसर आर नॉट आर सिंक्रोनाइज, ये गलत है, ठीक है ना? तो ऑल प्रोसेसर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर सिंक्रोनाइज, ये गलत है। तो ऑप्शन 16 का जो है बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सेस इज डन लाइक लोकल सर्वर्स, ये इसकी एक फीचर होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। एक्सेस ऐसे होता है लाइक लोकल सर्वर्स, लेकिन होता नहीं है, लेकिन इट बिहेव्स और इट वर्क्स लाइक अ लोकल सर्वर। एक्सेस इज डन लाइक अ लोकल सर्वर। यूजर्स आर अवेयर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन्स, इसमें नहीं होता। किसमें? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि यूजर जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन्स के बारे में पता होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फीचर है वो क्या है? वो है कि एक्सेस इज डन लाइक लोकल सर्वर्स। तो ऑप्शन 17 का ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18, इन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम व्हेन ए फाइल्स फिजिकल स्टोरेज लोकेशन चेंजेस। तो क्या होता है अगर भाई डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में जो हमारा फाइल्स का फिजिकल स्टोरेज लोकेशन चेंज होता है, तो क्या होगा भाई? फाइल नेम नीड नॉट टू बी चेंज, फाइल नेम नीड टू बी चेंज, नो। फाइल्स होस्ट नेम नीड टू बी चेंज, नो। फाइल्स लोकल नेम नीड टू बी चेंज, नो। तो बी ऑप्शन ठीक होगा, फाइल नेम नीड नॉट टू बी चेंज, फाइल नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। 18 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19th जल्दी देखते हैं। ऑल द रिसोर्सेज आर टाइटली कपल्ड इन द कंप्यूटिंग पैराडिम ऑफ। देखो सारे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, वो जो टाइटली कपल्ड होते हैं वो किस में होते हैं? वो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग में होते हैं। ध्यान रखना, ऑल द रिसोर्सेज आर टाइटली कपल्ड इन द कंप्यूटिंग पैराडिम, वो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग होती है, चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो। तो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज टाइटली कपल्ड और हार्डवेयर रिसोर्सेज लूजली कपल्ड, किस में होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता है, ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की फीचर क्या होती है? टाइटली कपल्ड सॉफ्टवेयर, लूजली कपल्ड हार्डवेयर। बट सारे रिसोर्सेज टाइटली कपल्ड हो तो ये सेंट्रल कंप्यूटिंग में होता है। ऑप्शन 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 19 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द ट्रांसपेरेंसी दैट एनेबल्स एक्सेसिंग लोकल एंड रिमोट रिसोर्सेज यूजिंग आइडेंटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। ऐसी ट्रांसपेरेंसी दैट एनेबल्स एक्सेसिंग, एक्सेस की बात करें तो एक्सेसिंग लोकल एंड रिमोट रिसोर्सेज यूजिंग आइडेंटिकल ऑपरेशंस। तो आइडेंटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करके लोकल और रिमोट रिसोर्सेज को यूज़ करना, एक्सेस करना, उसको उस ट्रांसपेरेंसी को क्या बोलेंगे? तो रिलेट भी कर रहा है, एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। 20 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21, इंडिविजुअल वायर्स फ्रॉम मशीन टू मशीन विद मैनी डिफरेंट वायरिंग पैटर्न्स इन यूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो किसका एग्जाम्पल होता है ये, ठीक है? तो ये 21 का क्वेश्चन क्या होगा? ये स्विच्ड का एग्जाम्पल होता है। इंडिविजुअल वायर्स फ्रॉम मशीन टू मशीन विद मैनी डिफरेंट वायरिंग पैटर्न्स, ये किसका एग्जाम्पल होता है? स्विच्ड पैटर्न का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर 20 21 का 80 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स इन द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द लिस्ट। तो 4 रिक्वायरमेंट दे रखी है, चारों के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो हमें
परफेक्ट। जो 4 रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डिज़ाइन में, तो कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट उनकी बात करनी है। तो देखो, एक तो होता है नेटवर्क परफॉर्मेंस, दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, तीसरा होता है कैशिंग एंड रेप्लिकेशन, और चौथा होता है डिपेंडेबिलिटी इश्यूज। ये 4 हमारी रिक्वायरमेंट होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डिज़ाइन में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, नेटवर्क परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कैशिंग एंड रेप्लिकेशन एंड डिपेंडेबिलिटी इश्यूज। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22, इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, concurrency is one of the intrinsic characteristics of distributed system. Here parallel executions occurs because, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है भाई? कंकरेंसी इज वन ऑफ द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हियर पैरेलल एग्जीक्यूशन अकर्स बिकॉज क्योंकि मैनी यूजर्स साइमल्टेनियसली इन्वोक कमांड्स और इंटरेक्ट विद द सेम एप्लीकेशन प्रोग्राम। बहुत सारे यूजर एक साथ करते हैं, ठीक है। मैनी यूजर्स मैनी सर्वर प्रोसेस आर रन कंकरेंटली, तो कंकरेंटली कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 23 का जो है सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कंकरेंसी की बात कर रहे हैं तो मतलब मल्टीपल चीज़ें साइमल्टेनियसली एक टाइम पर होना, कंकरेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम ये दोनों में हो जाएगा। बहुत सारे यूज़र साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करना चाहते हैं सेम को, ऐसे ही बहुत सारे सर्वर एक प्रोसेस जो है यूज़ करना चाहती है, सिंगल रिक्वेस्ट हैंडल करना चाहते हैं एक साथ। तो ऑप्शन 23 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, क्या है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट का, इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम द यूजर्स एक्सेस रिमोट रिसोर्सेज इन द सेम मैनर एज लोकल सर्वर। नहीं भाई, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात है, ठीक है, लेकिन ये तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है, लेकिन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता भाई। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि यूजर्स एक्सेस रिमोट रिसोर्सेज इन द सेम मैनर एज लोकल सर्वर। भाई इन द सेम मैनर एज लोकल रिसोर्स, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर है, ना कि नेटवर्क। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, पहले वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं। In distributed operating system, the user can access remote resources either by logging into the appropriate remote machine or transferring data from the remote machine to their own machine which of the statement। ये गलत है भाई, ऐसा नहीं होता भाई। सब अलग अलग मशीन इंडिविजुअली अपना अपना काम करती हैं, ठीक है भाई। डायरेक्टली आके नहीं कर सकता लॉगिन वो, ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा तो प्रॉपर प्रोसीजर होगा उसका, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो बोथ आर फॉल्स। 24 का जो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बोथ आर फॉल्स, ए और बी दोनों ही गलत हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी अलाउज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये किसको अलाउ करता है? तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी देखो क्या होता है, यूजर्स टू ट्रीट द डेटा एज इट इज़ एट वन लोकेशन। बिल्कुल, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी ये तो होती है कि भाई ऐसा लगेगा कि सारा डेटा एक ही जगह रखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ट्रीट ऐसे करना है, तो बिल्कुल ये लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामर्स टू ट्रीट द डेटा एज, बिल्कुल ठीक है। मैनेजर्स टू ट्रीट, बिल्कुल सारे ठीक हो जाएंगे ये। भाई ऐसा लगेगा कि जो सारी चीज़ें, सारे रिसोर्स एक लोकेशन पर रखे हैं, एक्चुअली होगा नहीं, लेकिन कंप्यूटिंग की वजह से ऐसा होगा, तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी इसको बोलते हैं। 25 का जो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 26, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ओवर इंडिपेंडेंट पीसी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जो है एडवांटेज हमें बताने हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होगा? देखो, डेटा शेयरिंग भी होती है, रिसोर्स शेयरिंग भी होती है, और कम्युनिकेशन भी होता है। ऑल ऑफ द अबव सारे जो है ये एडवांटेज हैं किसके? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। किसके ऊपर? पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर। 26-27 क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बतानी है, तो क्या है? तो देखो, रिसोर्स शेयरिंग भी होती है, हेट्रोजेनेबिलिटी भी होती है, ओपननेस भी होती है, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट हैंडलिंग, कंकरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ऑल आर द properties of distributed system, or all are the characteristics of distributed system, right। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम। तो डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम की जो कैरेक्टरिस्टिक है हमें बतानी है। तो देखो, ये होता है नो मशीन हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम स्टेट। बिल्कुल ठीक बात है, बट डिसेंट्रलाइज में ऐसा होता है कि किसी मशीन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा, मशीन मेक डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन लोकल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक बात है, लोकल इन्फॉर्मेशन के बेस पर मशीन की वो डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, फेलियर ऑफ वन मशीन डज नॉट डैमेज द एल्गोरिथम। भाई एक मशीन फेल होगी तो एल्गोरिथम थोड़ी फेल हो जाएगी। तीसरा भी ठीक है। चौथा, देयर इज नो इम्प्लिसिट एजम्पशन दैट ए ग्लोबल क्लॉक इज एज इट। ऐसा इम्प्लिसिट एग्जम्पशन हम नहीं कर सकते कि भाई ग्लोबल क्लॉक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो 28 का जो है सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 29 देखते हैं। व्हाट इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने का जो है कौन सा मेजर रीज़न नहीं है? तो देखो, रिसोर्स शेयरिंग की वजह से हम बनाते हैं, ये मेजर रीज़न है। कंप्यूटेशन स्पीड अप की वजह से हम बनाते हैं, ये भी मेजर रीज़न है। रिलायबिलिटी कहीं हद तक, कुछ हद तक
ठीक है, हमें देखनी पड़ेगी। सिंप्लिसिटी को का कोई मतलब नहीं है, सिंप्लिसिटी थोड़ी देखनी है हमें, सिंप्लिसिटी नहीं करनी है भाई। सिंप्लिसिटी करनी तो हम नॉर्मल कंप्यूटर्स पे काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हम क्यों काम करेंगे, राइट? तो सिंप्लिसिटी इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। Now, today's the last question is 30th. What are design issues in distributed system structure? तो distributed system structure में कौन कौन से जो हमारे डिज़ाइन क्या होते हैं, इश्यूज होते हैं। तो देखो, स्केलेबिलिटी एक अपने आप में एक बिग चैलेंज होता है जिसको हमें हैंडल करना होता है। फॉल्ट टॉलरेंस अपने आप में एक बिग प्रॉब्लम होगा। फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में एक बिग प्रॉब्लम होगा। क्यों? देखो, एक मशीन हो तो स्केलेबिलिटी भी हो जाएगी, फॉल्ट टॉलरेंस भी हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आसान हो जाएगी। लेकिन मशीन अलग अलग लोकेशन पर होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स और वेरियस प्रोसीजर्स, राइट? सो all three are the problems or issues, design issues in the distributed system structure. So 30th का जो है डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आई होप कि ये 30 क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो आपको कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको जरूर कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, और चाहे आप थ्योरेटिकल एग्जाम दो या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर एग्जाम दो, दोनों लिहाज से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।